क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर इसका पहला पार्ट है, देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी टू पॉइंट्स। अब इसमें आपने ये बताना है कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये एक्सियम है, कंजेक्चर है या थ्योरम है। तो कंजेक्चर को अभी फ़िलहाल छोड़ दें, क्योंकि कंजेक्चर अमूमन बहुत कम होते हैं और वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो आपको बताऊंगा बाद में। इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि एक चीज़ प्रूवन है या नॉट प्रूव्ड। एक्सियम होता है कि आपके पास, मैंने पहले बताया था ये जब हमने एमसीक्यूज़ किए थे, कि एक आपकी लॉजिकल बेस्ड के ऊपर आप एक चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम्ड टू बी ट्रू, उसको मानते ट्रू है लेकिन वो अभी प्रूव्ड नहीं है। उसको सिर्फ हमने एजम्पशन माना होता है कि वो ट्रू है। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक और भी हम ले सकते हैं, यानी कि ये एक छोटा बच्चा भी इसको लॉजिकली सोच के कह सकता है कि ये तो ट्रू ही होगा ना। इस तरह ये 2+3 या 3+2 एक ही बात है। मैं बाज़-औक़ात फॉर एग्ज़ाम्पल अगर छोटे एक आप बच्चे से टेबल सुन रहे हैं, आप उससे पहले कहेंगे 3 × 2 बताओ, वो कहेगा 6 है। फिर उससे आप पूछें 2 × 3 तो वो बीच में एक दो दफ़ा आपको शायद दोबारा कॉल आउट करेगा कि नहीं वो तो एक ही बात होती है ना, 2 × 3। तो अगर मैं उससे 2 × 3 पूछ लूँगा तो वो कहेगा कि नहीं वो भी 6 ही होता है, एक ही बात है। तो ये उसके ज़हन में कहाँ से आया है? ये एक लॉजिक है, जो कि एक प्रूवन नहीं है, लेकिन एक लॉजिक होती है कि ये आपके सेम होते हैं। तो यही बेसिकली आपके एक्सियम्स होते हैं जो लॉजिकली ट्रू होते हैं। अब यहाँ इन्होंने कहा हुआ है देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं, उसमें से वो कह रहे हैं सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। अब ये आप, फॉर एग्जांपल ये आप भी प्रूव कर सकते हैं। ये देखें, प्रूव नहीं कर सकते, इसको लॉजिकली देख सकते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसमें आप देख लें, दो पॉइंट्स हैं, उसमें से एक लाइन पास हो रही है। अब इसके काउंटर आर्गूमेंट में फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन पास करते हैं दो पॉइंट्स में से, तो दूसरी स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल कोई शख्स कह रहा है कि नहीं इसमें से दो भी तो पास कर सकती है ना, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। आप उसको कहें कि दूसरी स्ट्रेट लाइन इन्हीं दोनों पॉइंट्स को टच करके बना के दिखा दो। तो ये एक तरह से काउंटर आर्गूमेंट होता है कि अगर कोई कहता है कि फॉर एग्जांपल दो पास कर रही हैं या तीन पास कर रही हैं, उसको कहें कि ये आप इसको बना के दिखा दें। दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन पास करती है, ये मेरा आर्गूमेंट है। आप दो लाइंस पास करवा के दिखा दें तो उससे होंगी नहीं। दो पॉइंट्स हैं, उसमें से दूसरी लाइन कैसे गुजरेंगी? स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, यहाँ कर्व्ड लाइंस की बात नहीं हो रही। तो जो दूसरी लाइन होगी वो भी इसके ऊपर बिल्कुल बनाएंगे तो ऐसी ही बनेगी, उसके ऊपर पूरा ओवरलैप कर देगी उसको। यानी कि बात वही है कि एक ही स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स में से पास कर सकती है। तो ये आपका बेसिकली एक्सियम है। ये प्रूवन नहीं है, लेकिन ये आपका एक्सियम। अब एक्सप्लेन करनी है रीजनिंग को, तो जो बेसिकली उनकी डेफिनेशंस होती हैं उन्हीं को थोड़ा सा आपने चेंज करके लिख देना। आई एम श्योर कि नोट्स वगैरह होते हैं तो उसमें से आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और कुछ अपने अपने अल्फाज में भी आप इसको लिख सकते हैं। देयर इज एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट्स, सो इट इज़ एन एक्सियम। तो एक्सियम क्या होता है आपका, अब इसको थोड़ा सा बता देंगे कि बिकॉज इट इज़ अनप्रूवन बट इट इज़ लॉजिकली ट्रू, hence it is an axiom. It is not a theorem because the theorem is a proved mechanics of the mathematics. It is a accepted fact. It is universal. उस पर आप मज़ीद आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाता है जब आप थ्योरम बन जाता है आपके पास। उसमें आप मज़ीद आप बहस नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। वो आप वो यूनिवर्सल हो जाता है आपके पास। तो ये अब इसमें अभी भी गुंजाइश है बात करने की। लॉजिकली ट्रू है लेकिन फिर भी बात की जा सकती है। और एक्सियम को एक चीज़ याद रखनी है कि इसको आप कभी भी इसको प्रूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट होता है। आप इसमें लेते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ट्रू है। और ये एक बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर की एक ईंट होती है, वो बेसिक ब्लॉक है। आप उस ईंट के ऊपर कभी भी तस्करा नहीं करेंगे, उस पर
डिस्कशंस नहीं करेंगे कि सही है या गलत है। आप जो आपके फाइनल प्रोडक्ट आता है, जो आपका घर होता है, उसके ऊपर आप कहते हैं कि ये सही नहीं है या उसका डिज़ाइन नहीं सही या जो भी चीज़ होती है। लेकिन जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको आप ट्रू मान मान लेते हैं, उसके बाद भी करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक्सियम को फॉल्स कह रहे हैं, तो फिर आप किसी दूसरे एक्सियम को, क्योंकि ये एक तरह से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसके ऊपर आपका एक पूरा जो थ्योरम होता है वो प्रूव होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट आप इसको कह सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि आप ये देख लें कि एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है। ये एक स्ट्रेट लाइन अब जो बनी है, एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन, ये बेसिक्स हैं ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री में बेसिक एक लाइन लगती है, एक एक पॉइंट होता है, और फिर दो पॉइंट्स जब बन जाते हैं उसमें से एक लाइन ड्रॉ होती है। तो ये बेसिक्स हैं। अब आपकी जो पूरी ज्योमेट्री है उस इसी की बेस के ऊपर खड़ी हुई है, कि आपका ये जो एक्सियम है, जिस वक्त ये हिल जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, जो कि अमूमन हो नहीं सकता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लीजिए अगर ख़राब हो गया, तो आपकी पूरी जो ज्योमेट्री है वो क्रम्बल कर जाएगी। अब इसका पार्ट टू है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन टू, यानी कि 4, 6, 8, 10, ये सारे जो आपके इवन नंबर्स हैं ग्रेटर देन टू, वो कह रहे हैं कि कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल ये है, इसको आप दो प्राइम नंबर्स के तौर पे लिख सकते हैं, 2+2। डिफरेंट नहीं लिखा हुआ, बस दो प्राइम नंबर्स का हो। इसको आप लिख सकते हैं 3+3, ये भी दो प्राइम नंबर्स हैं। 4 आपके पास प्राइम नंबर नहीं होता, तो 4+4 तो आप नहीं लिख सकते। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ इन्होंने दो कहा हुआ। 8, मैं आपको अभी से स्टार्टिंग वाले थोड़े से करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह होते हैं। इस तरह 5 है, प्राइम नंबर होता है, और 3, 5+5। तो अभी तक मैंने ये चार पहले लिखे हैं, और ये इस तरह ग्रेटर देन टू सबके लिए। अब एक चीज़ याद रखनी है कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का, कि आप या बल्कि प्रूव कर रहे हैं। ये अपने जहन में लगना, ये लॉजिकली कोई नहीं कह सकता कि वो लॉजिकली कभी भी स्टेटमेंट पे पहुंच ही नहीं सकता कोई भी शख्स, कि ये लाजमी है कि सारे जो आपके पास टू से ग्रेटर हैं, ये आप कोई चीज़ प्रूव करवा रहे हैं। तो एक्सियम तो नहीं है ये, नॉट एन एक्सियम। तो ये तो पहली चीज़ है, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो आप लॉजिकली सोचते हैं कि नहीं ये ऐसे है, तो फिर उसके ऊपर आप फिर फाइनली कंजेक्चर लेके आते हैं, और फिर उससे आप जब उसको कंजेक्चर को प्रूव करवाते हैं, तो फिर वो आपका फाइनली थ्योरम बन जाता है। तो जो कंजेक्चर है ये बेसिकली बाद में थ्योरम बन सकता है। लेकिन कंजेक्चर में रहना एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो आपने सॉल्व नहीं हो सकी, आप उसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सके। फ्यू नंबर्स के लिए आप कर रहे हैं और वो सही आ रहा है, तो लाजमी नहीं है कि वो ग्रेटर नंबर्स के लिए और एक जनरल सोल्यूशन आप उसका निकाल सकें कि हमेशा वो चीज़ सही ही आ रही है। जिस तरह जनरल सोल्यूशन एक हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हमारे जहन में होता है, या आपने प्रूव किया होता है कि दो इवन नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा इवन रहता है, और जो दो ऑड नंबर्स होते हैं उनका भी सम इवन रहता है। यानी कि ऑड प्लस ऑड, कोई भी दो ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड कर दें, इवन होगा। दो इवन नंबर्स को ऐड करें तब भी वो इवन होता है। तो ये बेसिकली आपके एक प्रूव चीज़ है, इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास है, तो ये कंजेक्चर नहीं होता। तो जो आप सॉल्व ना कर रहे हो और आपके पास उसका जनरल सोल्यूशन ना पड़ा हो, आप उसको प्रूव ना कर सकें किसी भी नंबर के लिए, किसी भी नंबर के लिए आप प्रूव नहीं कर पा रहे किसी, तो क्योंकि ये जो है ना, ये प्रॉब्लम बड़ी मशहूर प्रॉब्लम है कंजेक्शन, इसको हम कहते हैं गोल्डबर्ग। तो ये गोल्डबर्ग्स कंजेक्चर है, और ये अभी तक एक तरह से मिस्ट्री है और अनसॉल्व्ड है।
अनप्रूवन है, इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। और ये बेसिकली कंप्यूटर्स के ज़रिए उन्होंने उसको प्रूव करवाने की कोशिश की हुई है। और मैक्सिमम मेरे ख्याल में शायद 4 × 10⁻18 8 है या 18 नंबर्स तक उन्होंने कंप्यूटर्स के ज़रिए इसको प्रूव करवाया हुआ कि ये 4 × 10⁻18 नंबर जो आता है उस तक ये जो बात है ये सही है कि वो तब भी ये वाला नंबर भी यानी कि सम बनता है, दो प्राइम नंबर्स का सम बन रहा होता है। तो ये बेसिकली एक कंजेक्चर। एक्सियम क्यों नहीं है? क्योंकि ये लॉजिकली ये एक, आप इसको कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इट इज़ नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज़ नॉट अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर समथिंग to be proven, but it is a statement which has to be proved. So इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट ही आपकी कंजेक्चर है। जब ये कभी आगे फॉर एग्जांपल आगे कभी प्रूव हो जाएगा तो ये आपका थ्योरम बन जाएगा। इसका आपके पास एक जनरल स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी और आप उसको कहेंगे कि ये आप आगे शायद इसको आप फिर आगे यूज़ कर सकें डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर। अभी ये फ़िलहाल कंजेक्चर। एक्सियम बेसिकली होता ही ट्रू है, लेकिन जो कंजेक्चर होता है, फॉर एग्जांपल आप इसको एक्सियम कह रहे हैं कि ये एक्सियम, कल को ये प्रूव होता है कि ये सही नहीं था, क्योंकि एक्सियम तो ट्रू होता है। अब ये फॉर एग्जांपल 4 × 10⁻19 जो नंबर है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा, फॉल्स हो गया। आपका एक्सियम का कैसे फॉल्स हो सकता है? तो ये तो आपकी बड़ी गलत एग्जांपल सेट हो जाएगी एक्सियम के लिए। एक्सियम अमूमन तभी हम एक्सियम्स जो लेते हैं ना वो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस के लेते हैं, जिसको आपको लॉजिकली सोच के आप कह रहे हैं, जिस तरह 1 + 1 2 है आपके पास, सबको पता है। तो ये इस तरह की छोटे छोटे सिंपल ऑपरेशंस जो होते हैं, और इन छोटे छोटे ऑपरेशंस को यूज़ करके जब आप एक बड़ी चीज़ प्रूव करवाना चाहते हैं वो आपका कंजेक्चर है, जिसमें मल्टीपल आपके ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑपरेशंस, तो वो आपका बेसिकली कंजेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका थर्ड पार्ट है। द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये आपके पास बेसिकली थ्योरम है। अब ये थ्योरम क्यों है और एक्सियम और कंजेक्चर क्यों नहीं है? सबसे पहले एक्सियम को देख लें। एक्सियम जो होता है उसी की वही डेफिनेशन आ जाएगी बेसिकली कि वो एक एज्यूम्ड होती है चीज़। एक्सियम क्या होता है कि जिसका जो कि एक बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और उसको हम उस स्टार्टिंग पॉइंट को आप एज्यूम करते हैं कि वो सही है और ट्रू है, और उससे आगे जाके आप आगे चीज़ें उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। वो कंजेक्चर भी हो सकता है, वो थ्योरम भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिक्स होती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक आप कहते हैं उसको। एक स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी थ्योरम का, किसी भी कंजेक्चर का, तो वो आपका एक्सियम होता है। लेकिन ये आपके पास कोई बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है जिसके अंदर एंगल्स भी हैं, ट्राइंगल्स भी हैं, उनका सम भी आ रहा है और 180 डिग्री है। ये सारी चीज़ें मिलके एक साथ उसको प्रूव कर रही हैं कि वो आपके पास कोई भी ट्राइंगल ले लें, चाहे वो इस तरह का हो, चाहे वो ऐसा ट्राइंगल हो, या चाहे वो 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल, जैसा मर्जी ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो, उन सब के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है ये वाले, चाहे जिस तरह मर्जी ट्राइंगल हो, अगर उसके इंटीरियर एंगल्स का आप ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर है। तो ये बाकायदा 7th या 8th क्लास में जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर प्रूफ भी होता था। इसमें एक साइड पे आप स्टेटमेंट्स रखते थे, दूसरी साइड पे आप उसकी रीजन रखते होते थे। और कंजेक्चर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंजेक्चर हमने अभी पीछे पढ़ा हुआ है कि कंजेक्चर जो होता है वो बेसिकली प्रूव्ड नहीं होता, वो एक तरह से अनप्रूवन स्टेटमेंट रह जाती है। कुछ वैल्यूज़ पे वो सही भी हो रहा होता है, मोस्टली वैल्यूज़ पे सही हो रहा होता है, लेकिन हम उस पर कंप्लीट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, उसकी रीज़न अननोन होती है कि आप
ज़्यादा वैल्यूज़ पे कैलकुलेट आपने पूरी तरह से उसको सॉल्व प्रूव नहीं किया होता, और उसकी एक जर्नल जो स्टेटमेंट होती है वो आप नहीं निकाल पा रहे होते, एक जर्नल फार्मूला, वो आपका बेसिकली एक कंजेक्चर रह जाता है। जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया था गोल्डबाक कंजेक्चर है, उसके बाद कोलार्ड्स कंजेक्चर है, ये दो तरह की मशहूर प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी तक अनप्रूवन है मैथ्स के अंदर। तो इनको बेसिकली कंजेक्चर कहते हैं, लेकिन ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपका थ्योरम है, प्रूव्ड है, और ये एक फाइनल रिजल्ट है। प्रूवन होने के बावजूद ये एक फाइनल रिजल्ट है और मैथमेटिकली ट्रू है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर मैं आपको जनरल सा बताऊँ, यही करना है कि आपने जो स्टेटमेंट है पहले उसको बताना है कि वो थ्योरम क्यों है। तो थ्योरम की जो भी चीज़ बन रही है, जिस तरह पहला पार्ट था वो एक्सियम था, सेकंड पार्ट कंजेक्चर था, थर्ड पार्ट अब ये वाला थ्योरम है, तो उनकी एक दफ़ा डेफिनेशंस आपने बतानी है कि वो डेफिनेशन क्या है थ्योरम की, एक्सियम की या कंजेक्चर की। उसके बाद फिर आपने बताना है कि वो एक्सियम या बाकी दो क्यों नहीं है। तो उसमें आप उनकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, लेकिन उस जो स्टेटमेंट है उसको भी बीच में इन्वॉल्व करना है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो हो नहीं सकता, और इसको आप वैसे भी एज्यूम नहीं कर सकते ट्रू। तो इस वजह से ये आपका एक्सियम नहीं है, कंजेक्चर है, क्योंकि ये प्रूवन है तो इस वजह से कंजेक्चर नहीं है। तो इस तरह आपने मुख्तलिफ थोड़ा सा अल्फाज के साथ थोड़ा खेल के उसको अपनी इंग्लिश वगैरह में इसको डिस्क्राइब करना है, रीजंस दे।